शाज थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं अभी अम्मी को भेजती हूँ। ओके? लेकिन शाजिया अम्मी को जरा जल्दी भेज देना, मुझे घर भी जल्दी जाना है। तुम मेरे खातिर 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? तुम्हारे खातिर तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन क्या? करते रहो इंतजार। हेलो। हेलो। माफ कीजिएगा, कर दिया। मैं आपको पहचाना नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपना तारुफ करा सकते हैं। मुझे अपने आप को मुतारिफ करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर आप चाहे तो अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए। किस बारे में? मेरे बारे में? अभी तक तो मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश से ही आदमी कामयाब होता है। हाँ, मुझे कुछ अंदाजा तो हो रहा है। आप शाजिया के भाई होंगे। जी नहीं, मैं शाजिया का भाई नहीं हूं। तो आप खुद ही बता दीजिए। अगर मैं बोर हो गया तो शाजिया की मम्मी से मिले बगैर ही चला जाऊंगा। इसी में आपकी बेहतरी है। जी? मम्मी आओ बेटा। मम्मी वो नीचे शराज आए हुए। शिराज? कौन शिराज? एक्सक्यूज मी मम्मी, अब आपकी इतनी एज भी नहीं हुई है कि आप इतनी अहम बातें भूलने लग जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एज तो बिल्कुल भी नहीं। वो शिराज याद है मुझे, तुम्हारा क्लास फेलो शिराज ना? कहाँ है वो? वो नीचे ड्राइंग रूम में। अच्छा, मैं उससे मिल लेती हूँ। मेहताब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खिदमत। चलो अंदर, बहुत काम पड़ा। अच्छा, काम काम करके खिदमत का नाम। आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। अच्छा, तो तुम हो शिराज? जी आंटी। ये बताओ बेटा कि तुम शाजिया से शादी क्यों करना चाहते हो? आंटी, मैं और शाजिया साथ पढ़ते हैं और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। ये वजह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया कि तुम्हें मैं पर्सनली ये बता दूं कि हमारे घर के कुछ सुनहरी असूल हैं, उनकी तुम्हें पाबंदी करनी होगी। आंटी, आपके घर के असूल जाने बगैर मैं क्या कह सकता हूँ? देखो बेटा, मैंने शाजिया को जरूरत से ज्यादा मोहब्बत और लाड प्यार से पाला है। मेरे अम्मी अबू भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। खैर, वो तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन मेरी शाजिया से इस कदर अटैचमेंट है कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसे अपने आप से जुदा कर सकूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम्हें शाजिया से मोहब्बत है तो तुम्हें शादी के बाद इस घर में यहीं रहना पड़ेगा। मेरे अपने घर में भी अच्छी खासी जगह है आंटी। नहीं बेटा, बात जगह की नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मेरी शाजिया से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। देखिए आंटी, मैं शाजिया के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने अम्मी अब्बू के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वैसे तुम चाहो तो उन्हें कन्विंस कर सकते हो। आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो लोग ना माने तो आप तो एग्री हो जाएंगी ना? नो, और मेरे ख्याल में शाजिया भी एग्री नहीं करेगी। सुसर भाई, ये मुर्गा फंसने वाला नहीं है। अरे मैं ऐसे ऐसे मुर्गों को खूब जानता हूँ। हो गई शर्त 10-10 रुपए की। हार जाओगे। और अगर जीत गया तो? अरे मैं गुलनार बेगम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसा ऐसे दड़बे में बंद करेगी कि सोचता रह जाएगा। तो फिर तुमने क्या सोचा बेटा? ठीक है, आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा। उनसे तो बात हो ही जाएगी। तुम अपना फैसला बताओ। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत समझदार लगते हो। हाँ, देखा, निकाल 10 रुपए। पहले सौदा मंगवाएं। क्या मतलब? सौदे में से बचाऊंगा तो दूंगा ना।
शादी में सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी मम्मी मुझे घर दामाद बनाने की कोशिश करेंगी। तो शिराज इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, यानी कि मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर रहने आ जाऊं। शिराज बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हें हमारे घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इससे मेरे पेरेंट्स को जरूर तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? तुम रोज अपने मैके मेरा मतलब है कि तुम रोज अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपने घर जा सकते हो और वो भी अक्सर हमारे घर आ सकते हैं मिलने के लिए। तुम्हारा मतलब है कि तुम दुल्हन बनके हमारे घर नहीं आ सकती हो? शिराज, मम्मी मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो शदीद बीमार पड़ सकती है और अगर वो बीमार पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। और वो माएं जो अपनी 4-4 बेटियां ब्याह देती हैं, वो तो जैसे माएं होती नहीं है। शिराज प्लीज, मेरी मम्मी का केस एक्सेप्शनल है और ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता है। तुम मम्मी की छोटी सी बात नहीं मान सकते। मैं फिलहाल कोई जवाब नहीं दे सकता। तो फिर तुम कब तक डिसाइड करोगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मोहब्बत का ढूंढ कर रहे हो मुझसे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो तो तुम अपनी मम्मी को साफ साफ क्यों नहीं कह देती? मुझे अपनी मम्मी की हालत का अंदाजा है। वो अंदर ही अंदर घुलती रहेंगी और चुप रहेंगी। घुलती रहेंगी? अगर बात सिर्फ घुलने की है ना, तो मेरी मम्मी भी मेरी जुदाई में अंदर ही अंदर घुलती रहेंगी। इसका मतलब है तुम इनकार कर रहे हो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मोहब्बत के खिलाफ कोई फैसला नहीं करोगे। हाय हाय हाय। मेहताब, मुझे तुमसे 10 रुपए की शर्त जीतने की खुशी जरूर है, लेकिन मुझे रह रहे कि उस नौजवान का ख्याल आ रहा है जो अपनी जिंदगी की सुनहरी दिन इस घर में तबाह करने के लिए आ रहा है। अरे जिस पंछी को फंसना होता है वो तो फंसता ही है। अपनी अपनी किस्मत होती है भाई। हाय हाय हाय। इस तरह बुज़दिल बन के बैठना ठीक नहीं है सुसर अंकल। कुछ कीजिए, कोई तरकीब सोचिए। कौम के एक नौजवान को बर्बाद होने से बचाइए। खुदारा कुछ कीजिए। आहिस्ता बोलो मेरी जान, आहिस्ता बोलो। अगर नादिया या गुलनार बेगम ने सुन लिया ना, तो आने वाले नौजवान के सितम भी हमारे मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे। सुसर भाई, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएं, एक नई दुनिया आबाद करें, फिर अपना घर आबाद करें। ये इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिली भी तो मर जाएंगे। भाई आप तो जरूरत से ज्यादा ही बुज़दिल हैं। तुम तो जैसे बड़े बहादुर हो, नादिया के सामने ऐसे कांप रहे थे जैसे शेर के सामने हिरन। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे को जलील करने बैठ जाएंगे ना, तो आने वाले नौजवान को मुसीबत से नहीं बचा पाएंगे। गुलनार बेगम अगर किसी तरह एक्सपायर, मेरा मतलब है अल्लाह को प्यारी हो जाए ना, तो फिर हमें उस नौजवान की घर दामादी गवारा है। वाह, आप जब भी सोचते हैं अपने फायदे की सोचते हैं। इस वक्त भी आपने यही किया है। आप कुछ भी सोचें, मैं उस नौजवान को आपकी अहलिया और अपने खुशदामन के कांटों भरे दामन से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे, मगर अपने अंजाम पे नजर रखना मत भूलना। अच्छा आसमान, तुम यहाँ बैठो, मैं भी 2 मिनट में आई। ओके ओके, हरी आप। एक्सक्यूज मी, मैं आ सकता हूँ? ओह मेहताब, आप आ गए। हाँ देखे ना, मैं तो यहाँ बैठे बोर हो रही थी अकेली। और नाचीज आपको और बोर करेगा? हरगिज नहीं, तुम तो ऐसी शख्सियत हो कि तुम्हारे से तो कोई बोर हो ही नहीं सकता। सच? पूरे एशिया में आप मेरी वाहिद कदरदान हैं, वरना यहाँ तो अच्छे अच्छों को कोई नहीं पूछता। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए मेहताब साहब। साहब? कौन? मैं? आपने मुझे साहब कहा? तो फिर और मुझे क्या कहना चाहिए था? आप कितनी अजीम हैं। मैं आपका मुजस्समा बनवाऊंगा। अजीम? अजीम तो तुम भी हो महताब, लेकिन तुम्हें अपनी अजमत के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। आप आती हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन गार्डन? हाँ, मेरा मतलब है आप आती हैं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, और उस बाग के झूलों में मेरा दिल झूला झूलने लगता है। फिर सामने तालाब पर एक शहजादी नमूदार होती है और मुझे देखकर कहती है, मेहताब, जी, तुम्हें
1000 दफा मना किया है कि तुम मेहमानों से फ्री मत हुआ करो, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। वो ओफो नादिया, क्या हो गया? अगर ये बेचारा 2 घड़ी बात करके खुश हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना, अगर आपको इतना ही नापसंद है तो इसे आप नौकरी से निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, फिर मैं किसी और के घर काम कर लूंगा। यू शट अप। थैंक यू। एक्चुअली अब मम्मी ने रखा है इसे और मम्मी ही निकाल सकती हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आंटी से बात करके इसे अपने घर ले जाऊंगी। वैसे भी हमें एक अदद सर्वेंट की जरूरत है ना। बिल्कुल, मैं सामान पैक कर लूं। अब तुम्हें तो पता है कि कितना कामचोर निकम्मा है, फिर भी तुम इसे अपने घर लेके जाओगी? हाँ, मैं तो इसे ठीक कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपसे ठीक हो जाऊंगा। तो मैं बेगम साहिबा से बात करूं? खामोश, चलो जाओ यहाँ से और जाके कमरा ठीक करो। और अब यहाँ नजर नहीं आना, चलो जाओ यहाँ से। खामखा डांट दिया आपने उसे, बेचारे को। ओहो भाई, आज सब नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, वरना सर पे चढ़ जाते हैं। लेकिन मेहताब तो इतना जिंदा दिल और इतना अच्छा इंसान है। वैसे भी प्यार मोहब्बत से तो बड़े बड़े काम निकल जाते हैं नादिया आप ही। कोई प्यार मोहब्बत के काबिल कहाँ होता है? कौन प्यार मोहब्बत के काबिल नहीं होता भाई? कोई नहीं। कोई नहीं? क्या मतलब कोई प्यार मोहब्बत के काबिल ही नहीं है? तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। अभी बिस्किट भी। तुम्हारी आप ही बात कर रही थी मुलाजिम तुम्हारे मेहताब के बारे में। मुलाजिम? जी हाँ, मेहताब भाई। मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की वो रह गुजर तुम हो। आहा, मुझे तलाश थी जिसकी। बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हारे, मेरे सामने उस लड़की से फ्री होने की कोशिश। अगर आइंदा मेहताब मैंने तुम्हें उस आसपास से बात करते देखा तो खुदकुशी कर लोगी? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जान तो निकल ही रही है आहिस्ता आहिस्ता नादिया बेगम। चुप। और उस लड़की को देखो, कैसी मीठी मीठी बातें कर रही थी तुमसे। वो असल में उसको पता नहीं है कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, इसीलिए वो मेरी खूबसूरत शख्सियत में आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी। वैसे मुझे लगता है कि वो मुझ पे मरने लगी है। हम पे मरती हैं? शक्ल देखी कभी आईने में? हमने तो हमेशा अपनी शक्ल आपकी गजबनाक आंखों में ही देखी है, आईना देखने कहाँ देती हैं आप। मुझे शाजिया से कह के उस लड़की का इस घर में दाखिला बंद करवाना पड़ेगा, यही लगता है। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा, एक वही तो हमारी कदरदान और परिस्तार है। मेहताब, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं उसे ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो आइंदा इधर का रुख ही नहीं करेगी, बल्कि दोस्त अपना घर भी बेच के चले जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर नहीं सकती। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? अभी करके दिखाती हूँ मैं। रुक जाइए नादिया बेगम, अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या अच्छा नहीं होगा? अगर आपने आसफा को बताने की कोशिश की, उसको कुछ कहने की कोशिश की, तो मैं उसको बता दूंगा कि मैं इस घर का नौकर नहीं, मैं आपका शौहर नामदार हूँ, इस घर का दामाद अव्वल हूँ। हाँ। आप सीरियस हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकती डार्लिंग? हाँ, मजाक तो करना चाहिए, मजाक करते रहना चाहिए ना, उससे घर का माहौल खुशगवार रहता है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू आसफा। मुझे यानी तुम अपनी नादिया आपी से पहले दुल्हन बनकर इस घर से रुखसत होना चाहती हो? नादिया आपी से पहले? हाँ। क्या मतलब? भाई सो सिंपल, आखिर वो तुमसे बड़ी हैं, पहले तो उनकी शादी होनी चाहिए। नादिया आपी की शादी को तो 6 साल हो चुके हैं। 6 साल? लेकिन मैंने तो आज तक उनके हस्बैंड को कभी देखा ही नहीं इस घर में। अच्छा, वो नादिया आपी के हस्बैंड जो है वो है कहाँ यहाँ पे? वो तो 2 साल से अमेरिका में है। 2 साल? हाँ, फ्रॉम लास्ट 2 years। तो फिर क्या उन्होंने वहां पर किसी और से तो शादी नहीं कर ली? कतई नहीं भाई,
वो तो नादिया आपी को बेइंतहा चाहते हैं। हैरत है, वो तुम्हारी नादिया आपी को इतना चाहते हैं और फिर भी उनके बगैर अमेरिका 2 साल से वहीं पर है। अरे कहाँ आसफा, वो तो सुबह शाम रात दिन बस फोन ही फोन करते रहते हैं नादिया आपी को। ओह, फिर तो वाकई वो तुम्हारी नादिया आपी को बहुत चाहते होंगे। दो ने 2 4 ने 4 6 ने 17 ने 17 ने 18 35। फाखरा, ये सिराज ने अपने को नहीं बताया कि अपने को लड़की वालों को घर कब जाने का है? अपना जिंदगी का एक एक दिन अपन लॉस कर रहे हैं। उस दिन वो शोशा छोड़ने के बाद उसने कोई बात ही नहीं की मुझसे। तो उसको बुला के पूछो किधर है, उसको पूछो कि कब जाने का है अपने को। अपने कमरे में है, बुलाती हूँ। शहराज, शहराज, शहराज बेटा इधर आओ। फाखरा, तू भी कान खोल के सुन ले, अगर लड़की वाले फक्कड़ हुए ने तो मैं वहां रिश्ता लेके नहीं जाऊंगा। हाँ, कैसी बातें करते हैं, हमारा बेटा कोई ऐसे वैसे लोगों से दोस्ती करने वाला नहीं है। अरे अपने लड़के में अक्ल नहीं है। जो लोग बाहर से टिप टॉप नजर आते हैं ना, वो अंदर से खोखले होते हैं। उनका अगर बैंक बैलेंस चेक करो तो 375 रुपए 72 पैसे निकलते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे अंदाजे लगाते रहिए, उनके घर जाएंगे तो उनकी माली हालत का पता चलेगा ना। ये भी ठीक है। आप लोगों ने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो मैं और तुम्हारे अब्बा आज उस लड़की के घर जाने वाले थे। क्या नाम है उसका? किस लड़की के पास? लो, जिससे इसका रोमांच चल रहा है उसका नाम ही भूल गया। नाम शाजिया नाम है उसका। अब सुन, मैं और तेरी माँ उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाए या पहले वाली पार्टी से सौदा कर ले? जी हाँ। नहीं 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 जी, नहीं जी, नहीं। तेरे को क्या हो गया? खैरियत तो है? बस अब्बा जी, वो सुबह से कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम उस छोकरी के घर जा रहे, तेरी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मुझे अम्मी अब्बू को वहां जाने से रोक देना चाहिए।